ये जो बदबख्ते बाजू वाले हैं ना, जमात वाले, पहचानते ना बाजू वालों को। ये बाजू वाले क्या किए कि नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, हुजूर की अजमत को घटाने का पूरा कॉन्सेप्ट लेके बैठे। इनका काम है कि हुजूर की जहां जहां अजमत बयान होती गई वहां वहां हुजूर की अजमत को घटा देना। इनका पूरा कॉन्सेप्ट यही है। हमारे भोले मुसलमान आप पूछते, ये राजस्थान के भोले भाले, अरे मौलवी साहब उन्हें इतना अच्छा है, नमाज पढ़ता, उन्हें रोजे रखता, उन्हें दाढ़ी छोड़ा हुआ है, उन्हें टोपी पहन रहा, उन्हें कल तक पाकिटा मार रहा था, अब देखो कितना अच्छा सुधर गया। उन्हें चोर था, जेल को जाके आके सुधर गया। उन्हें डाकू था, उन्हें 2-3 मर्डर करा, अब देखो कितना अच्छा नमाजी बन गया। ये हमारे भोले मुसलमान ऐसे बातें करते। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, हमको किसी के नमाज से टेंशन नहीं है, ना इनकी नमाज से हमको कोई टेंशन है, ना इबलीस की नमाज से हमको कोई टेंशन है। हमको नमाज से टेंशन नहीं है, हमको किसी के सजदे से झगड़ा नहीं है, हमको किसी की दाढ़ी से इख्तिलाफ नहीं है, हमारे को किसी के रोजे पर टेंशन नहीं है, हम किसी के जो है मामूलात इबादत से इख्तिलाफ नहीं करते, कोई किसी के कुरान की तिलावत से हमें इख्तिलाफ नहीं है, किसी के मदरसे से हमें इख्तिलाफ नहीं है, किसी के खत्मे बुखारी से हमें इख्तिलाफ नहीं है, किसी की जो है मामलात मजालिस इल्म से हमें इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, खुदा की कसम हमें इख्तिलाफ है तो नबी की गुस्ताखी से इख्तिलाफ है, हमें इख्तिलाफ है तो नबी की बेअदबी से इख्तिलाफ है, हमें इख्तिलाफ है तो नबी के गद्दारों से इख्तिलाफ है। अब गद्दार चाहे नमाज पढ़ने वाला हो तो भी हम इख्तिलाफ करेंगे, अब बेअदब चाहे कुरान पढ़ने वाला हो तब भी हम इख्तिलाफ करेंगे, अब गुस्ताख चाहे हाजी हो काबे के अंदर बैठकर अगर मुस्तफा की गुस्ताखी करता है तो हम गुलाम उससे बराबर इख्तिलाफ करके गुजर जाएंगे। हम गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुस्ताख को बर्दाश्त कर लिया उसका ईमान कमजोर हो गया। गुस्ताख को बर्दाश्त करने का हुक्म नहीं है, गुस्ताख को जवाब देने का हुक्म है। तो आज एक जवाब मैं इस मजलिस में देता हूं, आप अपने जहनों में रखो, कल जाकर पूरे राजस्थान में आप इसको सर्कुलेट कर देंगे इंशाअल्लाह। पकड़ पकड़ के बोलेंगे आप। ये बहुत नाजुक मसला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बदबख्ते खाली गुस्ताखी करते हैं। आप बोले नात पढ़ना, इन्हें बोलता नहीं पढ़ना। आप बोलेंगे फातिहा देना, इन्हें बोलता नहीं देना। आप बोलेंगे नबी पर सलाम पढ़ो, ये लोग बोलते मत पढ़ो। आप बोलेंगे नबी की मिलाद का जश्न करो, ये लोग बोलेंगे नहीं करो। आप बोलेंगे रसूल अल्लाह को मेराज हुई, ये लोग बोलेंगे नहीं हुई। आप बोलेंगे हुजूर ला मकान के मकी है, ये लोग बोलेंगे नहीं है। आप बोलेंगे हुजूर को अल्लाह का दीदार हुआ, ये लोग बोलेंगे नहीं हुआ। आप बोलेंगे हुजूर शफाअत कराएंगे, ये लोग बोलेंगे नहीं कराएंगे। आप बोलेंगे हुजूर कब्र अक़दस में लेटकर हम गुलामों को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, रहमत से सरफराज करते हैं, ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं नौज़ बिल्लाह, मर गए मट्टी में मिल गए, अस्तगफिरुल्लाह। आप बोलेंगे नबी सारे अंबिया के सरदार, अल्लाह के हबीब, अज़मत और शान के मालिक है, ये लोग बोलेंगे नहीं नबी हमारी तरह एक आम इंसान है। आप बोलेंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम कायनात में इल्म बनकर आए हैं, ये लोग बोलेंगे नहीं नौज़ बिल्लाह नबी अनपढ़ है। ऐसे मैं आपको सुनाता जाऊं तो फजर की अज़ा हो जाएंगी। हुजूर की हर अजमत, जहां जहां हुजूर की अजमत है, इन लोगों का काम है हुजूर की अजमत को खत्म करते जाना, हुजूर की अजमत को जो है खत्म कर देना, हुजूर के मुताल्लिक उनकी शान, उनके रुतबे, उनके दर्जात को मिटा देना। ये इनकी जिंदगियों का मकसद है और हम गुलामों का मकसद है। बदबख्ते, तू अपने गंदे अमल से नबी की अजमत को कम करने की कोशिश कर। हम गुलाम एक एक जलसे में अजमत मुस्तफा का परचम बुलंद करते चले जाएंगे, नबी की शान और रिफत के झंडे गाड़ते चले जाएंगे। अब देखो प्यारो, इन लोगों ने क्या किया, रोजाना फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, ये लोग जो किताब पढ़ते हैं ना फजर के बाद, मैं 70 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, आज फजर के बाद जो किताब पढ़े, कल फजर के बाद जो किताब पढ़ने वाले हैं, वो किताब में एक बाब है, उसका नाम है दावतो तबलीग। क्या बाब है?
दावत और तबलीग बाब में इन्होंने दूसरे नंबर पर जो कुरान की आयत लिखी है, कुरान की आयतों का सिलसिला है, पहले नंबर पर एक आयत है, फिर दूसरे नंबर पर एक आयत है। उस आयत के तर्जुमा इन्होंने इस तरह किया, उस आयत का तर्जुमा उन्होंने इस तरह किया कि हमने अरब के उन्हीं, अरे जाओ भाई, हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा महफज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह माअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या लिख रहे हैं? नबी को अनपढ़ लिख रहे हैं, नौज़ बिल्लाह। क्या लिख रहे हैं? बोलिए, नबी को अनपढ़। ये है हमारा काम है, हम कह रहे हैं अल्लाह ने हुजूर को इल्म बनाया और इन्हें बोला नहीं अनपढ़ बनाया। ये देखिए इनमें हमारे में फर्क क्या है। हमारे बोले मुसलमानों को नहीं मालूम। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके वालिद साहब माशाल्लाह सर्टिफाइड इंजीनियर है, आप बोले नहीं अनपढ़ है। मैं बोल रहा हूँ आपके दादा जान माशाल्लाह अपने जमाने में कलेक्टर थे, आप बोले नहीं घामड़ थे। मैं बोल रहा हूँ आपके नाना जान अपने एरिया के बहुत बड़े सरपंच थे, आप बोलेंगे नहीं पागल थे। बात समझ रहे हैं आप? ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे आने के बाद लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जो हमारे नाना दादा अपने बाप के खिलाफ बोले हमको बर्दाश्त नहीं होता, फिर जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए उस नबी के खिलाफ बोले तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? यही हमारा इख्तिलाफ है। आप बोले मुसलमान आए गांव के, अभी जैसा मौलाना बोले गांव के बोल के, तो आप लोग गांव के लोगों को मालूम नहीं, आप लोग दाढ़ी देखते कि सरेंडर हो जाते, आप लोग टोपी देखते कि उसके ऊपर फिदा हो जाते, अरे क्या जबरदस्त टोपी पहना भाई वो। आप लोग दो घट्टे देखते कि बोलते ही नहीं घट्टे वाला सबसे अच्छा वाला बोलते आप। ये नहीं है, घट्टे देखना कमाल नहीं है, टोपियां पहनना कमाल नहीं है, दाढ़ियां छोड़ना कमाल नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत रखना कमाल की बात है, प्यारे मुस्तफा के गुलाम बनना कमाल की बात है, अहले बैत के शहदाई बनना कमाल की बात है, गौसो ख्वाजा के दीवाने बनना कमाल की बात है, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलना कमाल की बात है। मेरे प्यारों, दीन को समझो, दीन हुल्लड़बाजी का नाम नहीं है, दीन जज्बात का नाम नहीं है। इन्होंने नबी को नौज बिल्लाह अनपढ़ लिखा। हमने पूछा जालिमो, तुमने नबी को अनपढ़ लिखा, क्यों लिखा? तो कहा कुरान में अल्लाह ने उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया। उम्मी अनपढ़ को कहते हैं। मैं बोला मुर्दा निकल जाए तेरे इल्म का, मुर्दा निकल जाए तेरी अक्ल का, मुर्दा निकल जाए तेरी समझ का। जाहिल की उम्मी के माना नहीं समझ सका। देखो उम्मी का लफ्ज जब आम इंसानों के लिए बोला जाएगा तो उसका मतलब माना निकाला जाएगा, ऐसा शख्स जो कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब यही लफ्ज प्यारे मुस्तफा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका माना निकलेगा ऐसी जात अल्लाह ने जिसको किसी और के पास नहीं पढ़ाया, बल्कि जिसका उस्ताद खुद खालिक़े कायनात हो, जिसका पढ़ाने वाला खुद रब्बे जुल जलाल हो। अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब उम्मी है। उम्मी मतलब मेरे हबीब को किसी और ने नहीं पढ़ाया, मेरे हबीब को किसी और ने नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है। बात समझ रहे आप? मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है। अब आइए इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। पहले एक मसला सुन लीजिए। लोग कह रहे हैं हुजूर अनपढ़ है, तो मेरा पहला जवाब है, अरे दीवाने पाशा, अगर हुजूर अनपढ़ है तो फिर तू अनपढ़ का कलमा कहीं को पढ़ता नहीं। भाई देखो, आप मस्जिद में इमाम भी रखे तो आलिम को रखते, अनपढ़ को कोई अपना मस्जिद का इमाम भी नहीं बनाता। एक साहब आए मस्जिद में, मैं इमामत करना चाह रहा हूं, वेरी गुड, क्या पढ़े हुए आप? कुछ नहीं पढ़ा, आ जाओ। ऐसा कौन कौन बोलते बोलो? अजी जो अनपढ़ है उसको मस्जिद का इमाम नहीं बनाते, जो अनपढ़ है उसको अपने बच्चे को ट्यूशन देने नहीं रखते, जो अनपढ़ है उसको स्कूल का उस्ताद नहीं बनाते, जो अनपढ़ है उसको कॉलेज में एंट्री नहीं देते, लेक्चरर नहीं बनाते। अरे अनपढ़ जब तुम्हारे बच्चों का उस्ताद नहीं बन सकता, अनपढ़ जब तुम्हारी मदरसे का मुअल्लिम नहीं बन सकता, अनपढ़ जब तुम्हारी मस्जिद का इमाम नहीं बन सकता, अनपढ़ कौम का खतीब नहीं बन सकता, तो फिर अनपढ़ नबी कैसे बन सकता है? नबी कैसे बन सकता है?
शर्म आना जाहिलों को, अनपढ़ का कलमा पढ़ते हो। आओ हमारी तरह देखो, हमने जिसका कलमा पढ़ा है, हमने उसका कलमा पढ़ा है। जो पढ़ने वाला मोहम्मद है तो पढ़ाने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। छावा बेचारे नाजिम साहब है, तुम लोग तो नारे लगाते नहीं। मैं पहले सोच में पड़ गया, इतनी दूर आया कई को बोल के।